जैसे कसाई भेड़ के बच्चे को लाता है, खूब खिलाता है कि मोटी हो जाए, मांस बढ़े, तो फिर काट करके बेचेंगे तो धन मिलेगा। ऐसे आज तक आपने पग पग पर हमारी रक्षा की। विष जलाभ्ययात व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युतानिलात, ये सब असुरों का नाम है जो अभी तक आए और जो आने वाले हैं। पग पग पर रक्षा की इसीलिए एक दिन अपने प्रेम के पास में इन गोपियों को तड़पा तड़पा करके मारेंगे। हम जान गई नखल गोपिका नंदनो भगवान, आप गोपिका नंदन नहीं, आप यशोदा मैया के लाला नहीं हो। यशोदा मैया चरणाम्बुरुहं स्तनेषु, आपके जिन कोमल चरणों को हम अपने सीने पर रखने से घबराती थी कि कहीं हमारा कठोर वक्ष आपके चरणों में चुभ ना जाए, कहीं आपके पैर में चोट ना आ जाए चरण में, उन कोमल चरणों को लेकर के हे कन्हैया आप वृंदावन में न जाने किस गली में, न जाने किस वृंदावन के वन में आप नंगे पैर घूम रहे हो। रात का समय है, कहीं कोई कांटा ना गड़ जाए, कहीं कोई पत्थर ना गड़ जाए, आपके कोमल चरणों में चोट ना आ जाए, यही सोच सोच करके हमारा हृदय बैठा जा रहा है। एक बार आप आ जाओ, एक बार आपके चरणों को देख लें, आपके चरण ठीक हैं, सुरक्षित हैं, हृदय बैठा जा रहा है। इतना कह करके गोपियां जोर जोर से प्रलाप करने लगी। चित्रधा हे राजन रुदु सुस्वरम, सुंदर स्वर में गोपियां रोने लगी। राजा ने कहा महाराज रोना तो बड़ा कर्कश होता है, आप कहते हो सुस्वरम, रुदु सुंदर स्वर में भी कोई रोता है क्या? बोले देखो भगवान के लिए जब ये जीव रोता है तो उसका रोना भी सुस्वर हो जाता है, और संसार के लिए हंसता है तो हंसना भी कर्कश हो जाता है। जैसे ही क्यों रो रही है? बोले कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा से रो रही है। और जैसे ही गोपियों ने गोपी गीत को गा करके गाना बंद किया और जोर जोर से रुदन करने लगी, गोपियों को रोता हुआ देख करके ठाकुर जी भी अपने को रोक न पाए। उसी समय तासामाविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथः। बोले रास बिहारी भगवान की, भगवान रास बिहारी सरकार पीतांबर धर स्रग्वी, पीतांबर भगवान ने पहना हुआ है, स्मयमान मुखाम्बुजः, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मुख में पान है, पान के कारण मुख की शोभा भगवान के रक्त वर्ण की है। आज जो श्वेत दंत है भगवान की वो भी लाल लाल हो गए, लग रहा है जैसे किसी ने अनार के दानों को लगा दिया हो। ऐसे सुंदर एक पंक्ति में भगवान के लाल लाल नेत्र हैं, सुंदर सुंदर भगवान के जो नेत्र कमल हैं विकसित हो गए गोपियों को देख करके। और भगवान उसी समय मन्मथ मन्मथ, मन्मथ माने कामदेव के मन को भी मथने वाले भगवान श्याम सुंदर कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन भगवान रास मंडल में प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की। ऐसा सुंदर रूप। कहते कामदेव एक समय राम जी के पास गया, बोला महाराज हम आपसे युद्ध करना चाहते। भगवान बोले अभी नहीं, कृष्णावतार में जब गोपियों के साथ खड़े होंगे तब आना, अभी क्या करोगे? जब भगवान गोपियों के पास आए तो भगवान ने कहा चलो काम को भी बुला ले। लाखों लाखों गोपियां, पीतांबर को कमर में बांधा भगवान ने और अपनी जंघा पर जोर से प्रहार किया। ए कामदेव! जैसे ही कामदेव अपने 5 बाणों को धनुष के साथ लेकर के आया, भगवान के सौंदर्य को देख करके धम्म से गिरा, मूर्छित हो। भगवान ने खड़े हो तो युद्ध करने आए थे। बोले महाराज हमारी औकात खड़े होने के लिए, युद्ध कहां से कर, प्रणाम करके। इसीलिए इस रास लीला को भगवान की काम विजय लीला भी कहा जाता है। भगवान गोपियों के मध्य में आ गए। काचित कराम्बुजं शौरे जग्रहे अंजलिना मुदा, काचित दधार तत्बाहुं अंसे चंदन रूसितम। जैसे ही भगवान आए गोपियां चिल्ला पड़ी, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नहीं तो फिर भाग जाएंगे। और सब गोपियों ने घेर लिया, लाखों गोपियां घेर के खड़ी हो गई। अब बैठाओ इनको। पहले कहाँ बैठाएं? बोले स्वैरुत्तरीय ही कुछ कुंकुमांकितैहि अचीक्लपन्ना सनमात्म बंधवे। वक्ष पर लगा हुआ चंदन का लेप जिन दुपट्टों में लगा है, उन अपने दुपट्टों को उतार उतार के गोपियों ने बिछाना प्रारंभ किया। बिछाते बिछाते आसन बना दिया और वहां पर भगवान को बैठा है। काचित कराम्बुजं शौरे,
किसी गोपी ने भगवान श्री हरि के हाथों को अपने हाथों से कस के पकड़ लिया, एक हाथ को, कहीं भाग नहीं जाए फिर से। एक गोपी ने आकर के भगवान के श्री चरण को अपने हृदय पे पकड़ करके लगा लिया, दूसरी ने दूसरे चरण को लगा लिया। एक गोपी ने भगवान के दुपट्टे को पकड़ा, एक ने भगवान की धोती को, पीतांबर को पकड़ लिया, एक ने कमर पे भगवान के जो दुपट्टा बंधा था उस दुपट्टे को पकड़ लिया, और एक एकाभ्रकुटिमाबध्य प्रेम संरम्भ विह्वला, प्रेम से प्रणय कोप के कारण टेढ़ी चितवन करके भगवान को जोर जोर से सांस लेके घूरने लगी। बोले ये भगवान को कौन घूर रही है? बोले किशोरी जी के सिवा तो किसी की सामर्थ्य नहीं, ठाकुर जी को घूरे, भगवान को घूरने लगी। एक गोपी ने देखा ये तो चबा रहे, यही गायब होने की दवाई है, कहीं फिर गायब हो गई तो भगवान के मुख को थोड़ी को पकड़ लिया, 2 उंगलियों से वो पान का बीड़ा जो भगवान चबा रहे थे उसको अंगूठे और तर्जनी से पकड़ के निकाल लिया, अपने मुख में रख के चबाने लगे। अब सब घूर रही है तो भगवान डर करके बोले अरे ऐसे क्यों घूर रही हो, हमें डर लग रहा है, डर लग रहा है और हमें छोड़ करके रात में भगे थे तब। अच्छा कन्हैया एक बात बताओ, क्या संसार में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक है जो आप उनसे प्रेम करो वो आपसे प्रेम करें, प्रेम के बदले प्रेम करने वाले एक लोग हैं। एक लोग हैं आप प्रेम करो चाहे मत करो वो आपसे सदा प्रेम करते रहेंगे। एक तीसरे हैं जो संसार में किसी से मतलब ही नहीं रखते हैं। भगवान ने कहा प्रेम के बदले जो प्रेम करे वो सौदागर है, वो प्रेम ही नहीं। और जब तक काम चल रहा है तब तक ठीक है, और नहीं तो फिर शत्रु हो जाता, वो सच्चा प्रेम नहीं। तुम प्रेम करो चाहे मत करो हम तो करेंगे, ऐसे केवल माता पिता हो सकते हैं। बच्चे गाली दें, घर से निकालें, डांटें, तब भी माता पिता उनके प्रति सदा प्रेम रखते हैं। ऐसा प्रेम केवल माँ बाप कर सकते हैं। और जो किसी से प्रेम नहीं रखते ऐसे 4 लोग हैं। आत्माराम, जिनकी सारी कामनाएं पूरी हो गई, आत्मा में ही रमण करने वाले, परमात्मा में रमण करने वाले। आत्माराम, आप्तकाम, आप्तकाम कहते हैं जो इनकी सारी कामनाएं पूरी हैं, वो क्यों भला किसी से प्रेम करें। तीसरे हैं अकृतज्ञ, जो किसी के उपकार को नहीं मानते। और चौथे हैं गुरुद्रोह, जो गुरु से द्रोह करने वाले। महाभारत में वेदव्यास भगवान कहते हैं संसार में सब पापों का कोई ना कोई प्रायश्चित है, लेकिन एक पाप ऐसा है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। कौन सा है वो पाप? बोले कृतघ्ने नास्ति निष्कृति, कृतघ्न व्यक्ति के लिए कोई प्रायश्चित नहीं। कोई आपका उपकार करे और समय आने पे आप उसी के लिए घात लगाए बैठे रहो। एक बाल के बराबर भी यदि कोई उपकार करे तो जीवन की अंतिम सांस तक उसके उपकार को याद रखना चाहिए। वो अगर हमारा बुरा भी करे तब भी उसके उस उपकार को याद करके उसको क्षमा कर देना चाहिए कि कभी तो उपकार किया था। कृतज्ञ व्यक्ति के लिए संसार में कोई प्रायश्चित नहीं। गोपियों ने कहा समझ गई तुम कृतज्ञ हो। माखन खिलाया, अपनी सासों से अपने पतियों से लड़ करके तुमको लाल लड़ाया और तुम्हें छोड़ के भाग गए। भगवान बोले नहीं नहीं हम ऐसे नहीं है। देखो मिठाई मीठा हो जाए तो फिर मीठे की महिमा कम हो जाती है। और थोड़ी सी मिर्ची मिले तेज वाली, वो पहाड़ी आती है छोटी सी, गरम गरम दाल चावल पा रहे हैं और उसी में वो मिर्ची चली गई। अब देखो मीठे की महिमा कैसी पता चलती है। चीनी मिले, बूरा मिले, चाशनी मिले, जान बची। भगवान ने कहा थोड़ा सा संयोग रस में वियोग का तड़का लग गया तो अब और आनंद आएगा। आओ अब हम लोग महारास करते हैं। भगवान गोपियों के साथ में रास मंडल में प्रवेश कर गए। हजारों हजारों गोपियां हैं और उन सब गोपियों के साथ में श्री ठाकुर जी रास करने लगे। इसी रास में महादेव जी भी पधार गए। अब काय को अलग से बुलवाओ, 10:05 हो गए। घड़ी बाद में देख रहा हूँ, शकल पे पहले दिख रहे हैं, 10:05 दिखने लगा है। तो भगवान श्याम सुंदर का रास प्रारंभ हुआ। सुंदर मृदंग बजने लगी, सुंदर सुंदर गीत गोपियां गाने लगी। लाखों लाखों गोपियों के मध्य में भगवान एक एक रूप से प्रकट हो गए। सब गोपियों को लग रहा कन्हैया तो हमारे साथ में है और सुंदर रास होने लगा। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली
गजरारी हो तो आगे गजरारी चंद्र किरण सा श्याम सलोना तो आगे गजरारी हो तो आगे गजरारी तुम नाचे गोपियन के संग जग के पालने आए हो जग के
पग मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, पग मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है सपना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है रास रचो है सपना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है रास रचो है सपना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है रास रचो है सपना किनारे कान्हा रास रचो है, सपना किनारे कान्हा रास रचो है, सपना किनारे कान्हा रास रचो है, सपना किनारे रास रचो। बोले रास बिहारी भगवान की। भगवान का अद्भुत प्राणाम च साहसम, धर्म का अतिक्रमण करना यह ईश्वर का साहस है। भगवान चाहे तो जो कर सकते हैं। देखो अग्नि में कुछ भी डालो, अग्नि सब भस्म कर देती। अग्नि में काष्ठगत लकड़ी में रहने वाला दोष अग्नि का स्पर्श नहीं करता। जैसे सूर्य की किरण गंगा पर भी पड़ती है और मलमूत्र के नाले पर भी पड़ती है, तो न सूर्य पवित्र होता है न सूर्य अपवित्र होता है। ऐसे परमात्मा सबके सुहृद हैं। भगवान के ऊपर ये जो तुम आरोप लगा रहे हो बुद्धि के द्वारा कल्पित करके, यह कभी भी नहीं लग सकता। और एक बात, गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेषाम एव देहिनाम, गोपी है चाहे उनके पति, सबके पति भगवान श्री हरि हैं। उपनिषद कहता है पतिम पति नाम, पतियों के भी पति भगवान हैं। तो अगर भगवान ने अपनी गोपियों के साथ रास किया तो उसमें कौन सी आपत्ति है। देखो कण कण में भगवान है, प्रत्येक जीव के अंदर भगवान विराजमान है। जैसे कोई छोटा बच्चा शीशे में अपनी छवि को देख करके नाचे, ऐसे ही भगवान ने भी इस लीला को किया है। इसमें किसी प्रकार की दोष की बुद्धि नहीं करनी चाहिए। हम लोग आप लोग करें तो बहुत बड़ा पाप है। हम ईश्वर नहीं है, ईश्वर के द्वारा यह की गई लीला है। सभी जीव तो भगवान के हैं। और भगवान के लिए कौन स्त्री कौन पुरुष कौन वृद्ध कौन बच्चा, उनके लिए तो सब समान है। तो जिन जीवों पर भगवान ने कृपा की उनको भगवान ने अपने रास का अधिकारी बनाया। रास की कथा का, अब रास की कथा की फलश्रुति को सुखदेव भगवान कहते हैं। विक्रीडितं ब्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेत्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृद्रोगमास्वपहनोत्यचिरेण धीर। जो धीर पुरुष रास की कथा को सुनते हैं, श्रद्धा करके सुनते हैं, इसका पाठ करते हैं, इसको गाते हैं, उनके हृदय के सभी रोग काम क्रोध लोभ मोह सब दूर हो जाते हैं और भगवान की पराभक्ति को वह लोग प्राप्त कर लेते हैं। शिवरात्रि के सब प्रसंग में श्री नंद बाबा सभी ब्रजवासियों के साथ में अंबिका वन में जाकर के महादेव जी का पूजन करते हैं। रात्रि में सोए हुए थे, एक सर्प ने आकर के बाबा को पकड़ लिया। सब लोग छुड़ाने लगे पर वो सांप छोड़ता नहीं। अंत में भगवान ने आकर के तम स्पृशत पदाभ्येत्य भगवान सात्वताम पति, भगवान ने अपने श्री चरण से उस सर्प को छुआ। छूते ही दिव्य देह धारण करके प्रकट हुए। सर्प क्यों बना, भगवान ने पूछा कौन हो? बोले महाराज मैं विद्याधर हूं, मेरा नाम है सुदर्शन। मैं बहुत सुंदर था, मेरे सौंदर्य को देख के देवता भी मुझसे जलते थे, इतना मेरा सौंदर्य। तो भैया सर्प बन गए। बोले अंगिरा नाम के ऋषि एक बार जा रहे थे, थोड़ा देखने में कुरूप थे, तो उनको देख करके मैं हंसने लगा। मैं कहा वाह महाराज क्या लचक मार करके चलते हो, उर्वशी भी देखे तो शर्मा जाए। तो बोले लचक तुम्हें बड़ी प्यारी है, जाओ तुम लचकते ही चलो सर्प हो जाओ। लेकिन आज उनका वह शाप भी अनुग्रहकारी हुआ। देखो भगवान के भक्त शाप भी देते हैं तो कल्याण ही होता है। किसको किसको शाप हुआ, चलो अभी तक की कथा में आप देखो कि पूतना तो खैर प्रार्थना करके आई। ये तृणावर्त था, है ना, तृणावर्त के पहले कौन आया, सकटासुर था। इसके बाद में कालिया नाग, उनके भय से आकर के शाप ही है, भय भी तो शाप है, आकर के था। पर गरुड़ जी के भय से, गरुड़ जी के शाप से यहाँ आया। संत महात्माओं का शाप इन लोगों को लगा, अमंगल हुआ क्या?
नारद जी का शाप हुआ था नलकूबर मणिग्रीव को वृक्ष बन जाओ, क्या बिगड़ा उनका बताओ? कुछ समय तक थोड़ा कष्ट में पड़े रहे वृक्ष बन करके, और वृक्ष ना होते तो अनेक जन्मों में क्या क्या बनते भगवान ही जाने। भगवान के श्री चरण मिले, इनको भी अंगिरा ऋषि का शाप हुआ तो ये भी देखो भगवान के चरणों को प्राप्त कर गए। कभी किसी के रूप को, किसी के स्वरूप को देख करके कभी परिहास नहीं करना चाहिए। लोगों की बड़ी आदत खराब है, दूसरों को देख करके अपने को नहीं देखेंगे। तुम्हें हंसना है तो अपनी शक्ल देख के हंसो, शीशा लेकर के रखो साथ में, जब मन करे तो देखो कैसी पुआ सी नाक बनाई भगवान ने हमारी, तो हंसो खूब जोर से। कभी दूसरे को देख करके नहीं हंसना चाहिए। दूसरे को देख के जब आप उसकी हंसी उड़ाते हो ना, तो उसकी नहीं उड़ा रहे, उसको बनाने वाले परमात्मा की हंसी उड़ा रहे। कभी किसी का परिहास नहीं करना चाहिए। होली का महोत्सव ब्रज में हुआ, भगवान अपनी गोपियों के साथ, श्री बलभद्र जी अपनी गोपियों के साथ रात्रि में क्रीड़ा कर रहे थे, गीत गाते हुए जा रहे थे। शंखचूड़ नाम का दैत्य आया, भगवान ने इसका उद्धार किया। गोपियां भगवान को गोचारण करने के लिए जाते हुए देख करके एक बड़ा सुंदर गीत गाती हैं, जो कि गोपियों के द्वारा गाया गया भागवत का कौन सा है? हाँ, सीताराम बोलो सीताराम। 3 तो हो गए पूरे, ये चौथा गीत है। पहला था वेणु, दूसरा हुआ प्रणय, तीसरा गोपी, अभी चौथा गीत है श्री युगल गीत। गोपियां इस गीत को गाते हुए भगवान को देख करके बड़े सुंदर भावों को प्रकट करती हैं। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भूरधरार्पित वेणुं कोमलांगुलिभिराश्रितमार्गं गोप्यैरयति यत्र मुकुंदः। अरे देख देख सखी, जल्दी आ, घर का काम बाद में करियो। देख देख कन्हैया गोचरण को जा रहे हैं। तो कैसे जा रहे हैं? बोले वाम बाहुकृत, बाएं हाथ की ओर भगवान ने अपने सिर को झुका लिया और वहां पर बंसी को मुख पर रख करके बजाते जा रहे हैं। और अपनी कोमल कोमल उंगलियों से जब भगवान बंसी के छिद्रों को छूते हैं तो ऐसा सुंदर ध्वनि उत्पन्न होती है। व्योमयान वनिता स सिद्धि, बड़े बड़े सिद्ध लोग आकाश मार्ग में विमानों में बैठ के आते हैं, उनकी स्त्रियां उस बंसी को सुनती हैं तो कब उनका दुपट्टा उनके कंधे से नीचे गिर जाता है, कब उनकी चुनरी खिसक जाती है, कब उनके गले का हार गिर जाता है, उनको बोध नहीं रहता। ऐसी भगवान की सुंदर बंसी है। इस बंसी को सुन करके अत्यंत संकोच करने वाले हिरण भी संकोच छोड़ करके भगवान के पीछे पीछे नृत्य करते हुए चलते हैं, सुंदर गीत गाती हैं। भगवान लौट करके ब्रज में जब अपने गोष्ठ में आए, क्या हुआ? ठाकुर जी आए तो अरिष्टासुर नाम का एक असुर, वृषभ कहते बैल का रूप बना करके आया। भगवान ने इसका उद्धार किया। निस्पीडयामास यथार्द्र अंबरम कृत्वा विषाणेन जघानसो अपतत। भगवान ने इसके सिंहों को पकड़ा और जोर से घुमा करके धरती पर पटका, जैसे धोबी पछाड़ लगाते हैं। एक पछाड़ लगते ही इस अरिष्टासुर का उद्धार हो गया, भगवान के धाम को प्राप्त कर गया। अरिष्टासुर का वध करने के बाद में, उद्धार करने के बाद में भगवान को गो हत्या लग गई। कुछ भी हो तो भाई बनकर तो बैल ही आया था। राधा रानी ने भगाया, भागो यहाँ से, हमें आपसे बात नहीं करनी। बोले क्यों? बोले गो हत्या लगी। कहाँ हम गाय को मारेंगे? अभी मारा ना एक बछड़े को, एक बैल आया था। भगवान बोले वो अरिष्टासुर था। बोले अरिष्टासुर था कि वो पिष्टासुर था, मैं नहीं पता। बन के तो गोवंश का आया, क्या करें? जाओ तीर्थ यात्रा करो, स्नान करो। भगवान बोले ठीक है, सुनो, अगर हमें पाप लगा तो आधा पाप आपको भी लगा। आप हमारी अर्धांगिनी हो तो आपको भी पाप लगा, तुम भी चलो तीर्थ यात्रा। किशोरी जी बोली अब कहाँ चले? बोले कहीं जाना नहीं है, यहीं पर एक कुंड बनाएंगे। भगवान ने अपनी बंसी से कुंड खोदा और श्री किशोरी जी ने अपने कंगन से कुंड खोदा और मानसी गंगा में सभी तीर्थों का आवाहन हुआ। उन तीर्थों के जलों को लाला करके गोपियों ने उन कुंडों में भरा। बचे हुए जो तीर्थ थे, भगवान ने उन तीर्थों का आवाहन उन दोनों कुंडों में किया। गोवर्धन की परिक्रमा में आखिरी पड़ाव श्री राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड के रूप में वह प्राप्त है। भगवान ने श्री किशोरी जी का हाथ पकड़ा और युगल दंपति ने एक साथ उन कुंडों में स्नान किया। भगवान की गौ हत्या का निवारण हुआ।
इधर नारद जी ने जाकर के सारा भेद कंस को बता दिया, कैसे कैसे तुम्हारे साथ धोखा हुआ, वसुदेव ले गए। क्रोध में भर करके बोला महाराज क्या करें? बोले तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े मुष्टिक चाणूर आदि मल्ल हैं, कृष्ण को ही बुलवा लो, ये सब लोग मिलकर के मार देंगे, तुम्हारा कोलिया पीठ हाथी चढ़ जाएगा, मर जाएगा। वहां मत भेजो, वहां तो उसका बल बढ़ा हुआ है, बाल सब मिलके मार देते हैं, यहाँ अकेले मरवाना। तो ठीक है, जाकर के अक्रूर जी से प्रार्थना की, आप जाकर के कृष्ण को बलराम को लेकर के आओ, वो दोनों देवकी के 7वें और 8वें पुत्र हैं, मैं उनको मारूंगा, मेरा सदा शासन बना रहेगा। अक्रूर जी ने कहा देखो भैया हम नहीं जाएंगे तो दूसरा तो कोई जाएगा ही, तो चलो इसी बहाने भगवान का दर्शन करें। इसी बहाने श्री ठाकुर जी का दर्शन तो होगा। इधर केसी नाम का एक दैत्य जो घोड़े का रूप बना करके रहता था, ब्रजमंडल में आया, श्री ठाकुर जी ने केसी का उद्धार किया। व्योमासुर यहाँ आकर के भगवान के जो मैदानों का पुत्र है, गोपाल वेश बना करके भगवान के साथ खेलने लगा, ग्वाल वालों को छुपा दे, भगवान ने इसको पहचाना और पटक करके धरती पर इसको भी भगवान ने अपना धाम प्रदान किया। देखो भगवान कभी वृंदावन में न चक्र उठाते हैं, डंडा उठाते हैं, डंडी उठाते हैं, हाथों से ही खिलौनों को फोड़ते हैं। कंस मामा के खिलौने हैं मिट्टी के, भगवान ने कही सबको फोड़ो। और दूसरा भाव, भगवान बोले धाम में आकर के यदि कल्याण नहीं होगा तो कहाँ होगा? तो भगवान ने कहा इनका कल्याण इस शरीर के छूटने पे ही होगा और कोई दूसरा मार्ग नहीं। तो भगवान ने सबका कल्याण किया। इसलिए ब्रज के महात्मा कभी ये नहीं कहते भगवान ने इसको मारा, भगवान ने उसको मारा, भगवान ने इसका उद्धार किया या गोविंदाय नमो नमः कर दिया, इतना ही कहते हैं। भगवान ने इसका उद्धार किया। श्री अक्रूर जी महाराज का यहाँ आगमन हुआ। अक्रूर जी महाराज को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिम नृप, हे राजन सूर्यास्त के समय पर जब भगवान लौट करके गोचारण से आए, अक्रूर जी महाराज का रथ आकर के नंद भवन के सामने खड़ा हुआ। दूर से भगवान को दाऊ जी के साथ बैठा देखा। महान भक्त हैं ये अक्रूर जी, हृदय भावना से भर गया, बोले यही हमारे स्वामी है। आज तक इनकी लीलाओं को सुनते थे, आज पहली बार इनका दर्शन हुआ। कूद पड़े और ब्रज की रज में लोट लगाने लगे अक्रूर जी। भगवान ने देखा तो दौड़ के भगवान ने इनको हृदय से लगाया। आइए चाचा जी, कैसे आना हुआ? भगवान से कहा हे प्रभु, हम कंस महाराज का आदेश लेकर के आए हैं, उनकी पत्रिका लेके आए हैं। बहुत बड़ा यज्ञ है, धनुष यज्ञ मथुरा में, वहां आपको बलदाऊ जी को बुलाया है, सब ब्रजवासियों को बुलाया है और आपको एक गोपनीय बात बतानी है जो कोई नहीं जानता। भगवान बोले हमको भी गोपनीय बात बताओगे? हम भी नहीं, बोले आप भी नहीं जानते। भगवान मुस्कुराए, बोले चलो अच्छी बात है, हम भी नहीं जानते तो आप ही बताओ। बोले आप देवकी माता और वसुदेव जी की 8वीं संतान है, वही आपके माता पिता हैं, यशोदा जी और नंद बाबा। जैसे ही कहा भगवान ने मुख पर उंगली रख दी, कहा बस इसके आगे नहीं सुनेंगे, यही हमारे माता पिता हैं। माता देवकी वसुदेव जी हमारे माता पिता हैं, ये भी ठीक है, लेकिन हमारे वास्तविक माता पिता ये यशोदा मैया है, ये नंद बाबा हैं, जिन्होंने बचपन से हमको पाला, जिन्होंने लाड़ से अपने पलकों पर सदा हमको रखा। हे चाचा जी, ये बात सबसे कह लेना, लेकिन यहाँ ब्रज में मैया से और बाबा से नहीं कहना, उनको मालूम चलेगा बहुत कष्ट होगा, अपने से पता चले सो बात अलग है। भगवान अक्रूर जी को लेकर के नंद बाबा के पास गए, बहुत स्वागत किया। निवेद्य गाम चाति तहे, अतिथि के लिए गौ का दान किया नंद बाबा ने, और बड़े प्रेम से वसुदेव जी आदि का हाल समाचार लेने लगे। आप आए कैसे? बोले महाराज हम आए हैं महाराज कंस का संदेश लेकर के, और आप सबको बुलाया है, कृष्ण बलराम को हम अपने रथ में लेकर के जाएंगे। नंद जी ने पूरे ब्रज में ढिढोरा पिटवा दिया, भैया कल सुबह उठते ही मथुरा के लिए प्रस्थान करना है, बहुत बड़ा धनुष यज्ञ है, उसमें हम सबको चलना है। रात्रि में जब गोपियों के कान में बात पड़ी, सारी की सारी गोपियां लज्जा शर्म छोड़ करके नंद भवन को घेर करके बैठ गई। अरे सखी, आज चाहे जो हो जाए, भवन के द्वार को छोड़ करके जाना नहीं, प्रमाद नहीं कर लेना, झपकी नहीं आनी चाहिए। अगर सो गई तो कन्हैया सदा के लिए हमको छोड़ के चले जाएंगे। 1-2 दिन की बात नहीं है, इनको अपने से दूर नहीं जाने देंगी। गोपियां परस्पर में वार्ता करती हुई कहने लगी,
अहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांशाकृतार्थान् वियुनंक्ष पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। गोपियां कहने लगी, गोपी गीत में गोपियों ने ब्रह्मा जी को डांटा था, जड़ उदीक्षताम पक्षमकृतृषाम। इस पलक को बनाने वाला ब्रह्मा बुद्धू है, मूर्ख है, पलक बना दी। एक बार पलक झपकती है तो लगता है न जाने कितने युगों से हमने आपका दर्शन नहीं किया। और अब क्या कह रही हैं, ये मूर्ख तो है ही ब्रह्मा, साथ में कठोर हृदय वाला है। अरे ब्रह्मा, आपके अंदर थोड़ी भी दया नहीं है? अगर इनसे दूर ही करना था तो इतना प्रेम क्यों बढ़ाया कि बिना श्वास के जी लेंगे, लेकिन इनके बिना हमको अपना जीवन दिखाई नहीं पड़ता। भगवान को, भगवान की लीलाओं को स्मरण करते हुए विसिज्य लज्जाम रुरुदु स्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हमें छोड़ करके बच जाओ। रुदन करती हुई गोपियां मूर्छित होकर गिर गई। भगवान ने रात्रि में ही जगाया, अक्रूर जी को कहा, काका जी, चाचा जी, उठो। अगर ये उठ गई तो फिर हमको तो भगवान भी नहीं ले जा सकते, निकलो जल्दी यहाँ से। भगवान दाऊद जी के साथ रथ में बैठे और रथ यहाँ से हाँकना प्रारंभ हुआ। जैसे ही रथ चला, गोपियों की मूर्छा टूट गई। अरे पकड़ो पकड़ो, देखो कन्हैया जा रहे हैं। पागलों के समान रोती हुई गोपियां रथ के पीछे पीछे भागने लगी। भगवान ने जब गोपियों की स्थिति को देखा, भक्त रोए, भगवान मुस्कुराए क्या? ठाकुर जी भी रोने लगे। दाऊ भैया ने अपने हृदय से लगा लिया, देख कन्हैया, गोपियों को मालूम चलेगी तू भी रो रहा था तो कितना कष्ट होगा। दूत को भेज और कहला कि 2-3 दिन में मैं लौट करके आ जाऊंगा, सांत्वना दे। तो देख मैं तुझे लेकर के आऊंगा, तू क्यों रोता है ऐसे? गोपियों से जब गोपियों के लिए भगवान ने एक दूत को भेजा, दूत ने आकर के कहा, आप सब अपने अपने घरों को लौट जाओ। ठाकुर जी ने कहा है 2 दिन के भीतर में लौट के आ जाएंगे, देख करके मथुरा में धनुष्य के आ जाएंगे। गोपियां भगवान के इस वाक्य पर विश्वास करके, ठीक है उन्होंने कहा है तो आएंगे ही। गोपियां लौट करके अपने अपने भवनों में चली आई। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। यशोदा दुखित नंद बाबा हुए, यशोदा दुखित नंद बाबा हुए। ग्वालियों में हमारे कन्हैया चले, ग्वालियों में हमारे कन्हैया चले। छोड़ सबसे लगन, छोड़ सबसे लगन, प्राण तन मन हरण। श्याम मधुवन चले, श्याम
किशोरी को दुख दे चला, मेरी भोली किशोरी को दुख दे चला। प्राण तन मन हरण श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। गंगा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, 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 रोती हुई गोपियों ने अपने नेत्रों के आंसुओं को पोंछा, और जब कन्हैया ने कहा है कि 1-2 दिन में आ जाएंगे तो जरूर लौट के आएंगे, गोपियां भगवान का जो रथ गया था ना, उस रथ की धूली को अपने सिर पर रख करके, हृदय पे लगा करके, इसी रथ पर बैठ करके हमारे कन्हैया गए, अपने अपने भवनों में लौट आए। इधर अक्रूर जी को भगवान ने अपना दिव्य दर्शन कराया, जान गए कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। भगवान मथुरा भूमि में, मथुरा में पहुंचे। मथुरा के द्वार पर ही भगवान ने रथ को रोक दिया, कहा अब यहाँ से अपने सखाओं के साथ आएंगे, आप जाकर के कंस को सूचना दीजिए कि हम कृष्ण बलराम को ले आएंगे। पीछे से सभी ग्वाल वाल गोप सब आए, भगवान से विश्राम घाट पर जाकर के विश्राम करते हैं। स्नान ध्यान किया, सायंकाल की बेला हुई, भगवान ने बाबा से आज्ञा ली, बाबा हम थोड़ा मथुरा घूमे आए। बाबा ने कहीं नहीं घूमने जाना, 1 नंबर का नाटक करता है तू, और ये मथुरा है, ये गोकुल नहीं है कि कोई कुछ कहेगा नहीं, आप पकड़ के बंदी बना लेंगे। दाऊ जी के पास में दाऊ भैया से बोले, भैया, दाऊ जी बोले हाँ बोल, आपके चरण दर्द कर रहे हैं, मिलाओ दबा दो। दाऊ जी बोले आज के पहले क्या दर्द नहीं हुआ, ये तो दबाता तो था। बोले काम पड़ने पर दबाता था। बोल क्या काम है? भैया चलो मथुरा घूमे आए। हंसे दाऊ जी, बोले हाँ मालूम था कुछ ना कुछ तेरा काम है। नहीं नहीं भैया चलो, आप कहोगे तो बाबा मना नहीं करेंगे। बाबा से जाकर के प्रार्थना की, बाबा ने कहा ठीक है दाऊ, तू है साथ में इसलिए भेज रहा हूँ, ध्यान देना। दाऊ जी ने भगवान का हाथ कस के पकड़ा अपने हाथ से, और दोनों भैया मथुरा में प्रवेश कर गए। मथुरां प्राविशत गोपैर्दिदिक्षु परिवारितः। जैसे ही भगवान मथुरा में पहुंचे, मथुरा की शोभा को देख करके भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। ददर्शतां स्फाटिक तुंग गोपुर। गोपुर जो बने हैं ऊंचे ऊंचे महलों में, वो स्फटिक से सजे हुए हैं। स्फटिक पहनते ना, ऐसे स्फटिक के बने हुए हैं। चारों तरफ सोने की कारीगरी दीवारों में की गई है, सुंदर सुंदर चित्र हैं। ताम्र कोष्ठाः, ताम्रार कोष्ठाः, सुंदर कोष्ठों को भगवान ने देखा। और जब आगे बढ़े तो मथुरा में हल्ला हो गया, अरे भैया वो दोनों लल्ला आए हैं जिन्होंने ब्रज में खूब उधम मचाया, बड़े बड़े असुरों को मारा। जिसको जहां मौका लगे वहां खड़ा हो करके दर्शन करे। भाई यही है, यही है वो जो श्याम वर्ण के पीतांबर पहने आ रहे, यही कन्हैया है। वो जो पीतांबर नीलांबर में है, श्वेत वर्ण के, वो बड़े भैया बलदाऊ जी हैं। सुना तो सब सखियां कहने लगी आपस में, अरे हमें नहीं लगता तो ब्रजवासी झूठ बोलते हैं। इसने अघासुर को मारा, इसने केसी को मारा, इसने पूतना को मारा, इस बच्चे ने गोवर्धन पर्वत उठाया। ये ब्रजवासियों ने झूठ केवल हाका है, मारा ब्रजवासियों ने, नाम इसका लगा दिया। अरे हमको तो लगता अगर फूल भी फेंक करके मारो तो उसको चोट आ जाए, ये क्या किसी को मारेगा। परस्पर में भगवान के सौंदर्य की चर्चा गोपियां, मथुरा की गोपांगनाएं करने लगी। भगवान से सखा का देख देख लारा सब कैसे घूर रहे। भगवान ने कहा हम इतने सुंदर लग रहे हैं कि लोग हमारी सुंदरता देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। गोपों ने कहा दारी के सुंदरता नहीं कह रहे, जंगली कहां से चले आए,
देख इनके कपड़े देख कैसे बढ़िया बढ़िया, और अपने देख। भगवान बोले ऐसी बात क्या? बोले और क्या? तो चलो अभी कपड़े का जुगाड़ लगाते हैं। एक धोबी चला जा रहा था, खूब सारे कपड़े धर के नए नए, उसके पीछे बहुत सारे धोबी। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, मामा जी, ओ मामा जी, राम राम। अभी कंस का सेवक था तो घमंड तो एक नंबर का, रोका घोड़े को, अपने गधे को, पीछे मुड़ के देखा। ठाकुर जी दौड़ते आ रहे, मामा मामा मामा, तुम हमारे कौन से भांजे हो गए? हमारी तो कोई बहन ही नहीं है, मामा कैसे हुए? भगवान बोले देखो ये कंस जो है हमारे मामा लगते हैं, यहाँ के राजा। तो मामा के गांव में जितने मिले हैं उनकी उम्र वाले सब मामा, और बड़े बूढ़े मिले तो नाना। बोले अच्छा काम क्या है? बोले मामा इतने सारे कपड़े ले जा रहे हो, हमारी ग्वाल वाल है, सबको थोड़े थोड़े दे दो तो हम भी थोड़े पहन के टिप टॉप है जाएं। अब उसने सुना तो बड़ी तेज नाराज हुआ। ईदृशान्ये वासांसी नित्यम नित्यम गिरिवने चराह। अरे जंगली ऐसे कपड़े पहनना चाहे तो शकल देखिए अपनी। भगवान बोले देखो हम मामा मामा कह के नहीं थक रहे, राम राम कर रहे हैं, मुझे जंगली कह रहा है। और मामा की बात देखो गलत हो जाए तो ये भी सही नहीं। भगवान ने कहा जंगली बन के दिखाएंगे। क्या बने भगवान? जंगली। एक भगवान ने तमाचा मारा और मारते ही मामा जो है राहु केतु बन गया। कैसे? बोले धड़ गया दूसरी तरफ, सिर गया उड़ करके दूरधम। जितने धोबी थे भगे छोड़ छोड़ के, सब कपड़ों को लिया जिसके जहां जो समझ में आया और पहन पहन के सब तैयार। अब इनके नाप के हो तो फिट हाथ वाला तो जमीन तक छुए, तो मोड़ मोड़ करके बगल में इतना मुड़ गया कि दोनों हाथ जुड़े नहीं। बॉडी बिल्डर देखे ऐसे चले बॉडी बिल्डर की तरह, और खुश होके पूछे कि भैया हमारी बद्दी बांधी हो रे छोरा तू। तो पहले बगलबंदी चलती थी ना, ऊपर ऐसे बांधते थे, बगलबंदी है तो बगल में बंधे तो ऐसे झोला बन जाए पूरा, तो गोल घुमा करके लाए, तो गोल घुमा करके बांधा। फिर एक दूसरे को देखे, चो भैया अब बताओ कैसे लग रहे? तुम तो राजा लग रहे हो, वाह वाह वाह। अब खुश हो गए सब एक दूसरे को देख के। तो चलो आगे एक दर्जी का भवन पड़ा। दर्जी ने भगवान को देखा तो दौड़ के आया, चरणों में प्रणाम किया, हे प्रभु इन वस्त्रों की शोभा बढ़ गई आपसे, लेकिन हमें भी तो थोड़ी सेवा मिल जाए, ये थोड़े बड़े बड़े से लग रहे हैं तो हम इनको नाप का बना दें। भगवान बोले हम अकेले नहीं, हमारे सब, अरे महाराज हमारे भी बहुत बड़ा परिवार है, सब कैंची लेकर के और मशीनें ले करके सुई धागा आ गए फटाफट। कहते कैंची धरी तो कैंची ने कहा हम पड़ी क्यों रहे भगवान की सेवा, तो निर्जीव कैंची भी सजीव होकर के अपने आप काटने लगी, सुई धागे अपने आप चलने लगे, सब के कपड़े एकदम चकाचक हो गए। भगवान ने कहा श्रियम च परमाम लोके बलेश्वरी स्मृति इंद्रियम, तुम जब तक संसार में रहो तुमको तुम्हारे परिवार को खूब धन संपदा मिले, और इस शरीर को छोड़ने के बाद तुम मेरे धाम को प्राप्त करो। थोड़ी भी सेवा करो तो भगवान बहुत कुछ देते हैं। तो दर्जियों को ऐसी भगवान ने ऐसा आशीर्वाद, ऐसी सेवा इनकी देख के आशीर्वाद दिया, इसका तो क्या हुआ भगवान ही जाने। आज वालों का चकाचक है, कपड़ा लाओ 1000 रुपए का, 1500 तो सिलाई लग जाती है। और फिर क्या कहे, और कहीं दूल्हे वाला कपड़ा हो, देखो तुम हमारे बहुत खास आदमी हो, नहीं तो दूल्हे का पता कर लेना 10,000 रुपया लगता, तुमसे 5 ही ले, उपकार और करते हैं बेचारे। तो चिढ़ना नहीं चाहिए, दे देना चाहिए, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है। भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु, भगवान सुदामा नाम का एक माली है, इसके भवन में चल कर के भगवान को पुष्प सेवा बहुत प्रिय है। इसीलिए वृंदावन में रंगनाथ भगवान के मंदिर में बहुत सी माताएं जाके पुष्प सेवा करती हैं। जयपुर में भगवान का मंदिर है, वहाँ झाड़ू बुखारी करेंगी, वहाँ पे माला बनाएंगे। माला की सेवा भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए बाजार की माला लाने से बचना चाहिए, अपने हाथ से बनाओ भगवान की माला, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। मालाकार के यहाँ भगवान गए, सुंदर माला धारण कराई, माला को धारण करके भगवान प्रसन्न हुए। इसको भी भगवान ने वरदान दिया। आगे चले, सखाओं ने कहा लाला कपड़ा हो गया, माला हो गई, चंदन भंदन लगे तो और ने मजा आया। भगवान ने कही सही पे सीट दी, अब तुम तो पसरने लगे, चंदन ही तो मांग रहे और क्या मांग रहे, बोले चलो
आगे राजमार्ग में आए, एक घोड़ा गाड़ी आती दिखाई पड़ी, सुंदर सुगंध आ रही थी। भगवान ने रोका, अंदर चढ़ करके भगवान ने झांका, 3 जगह से टेढ़ी एक कुब्जा उसमें बैठी हुई थी। भगवान मुस्कुरा करके बोले, हे देवी, अरे सुंदरी, कौन हो आप? इसने भगवान से कहा, प्रभु अभी तक कोई मुझे सुंदरी कहे तो बहुत ही चिढ़ मचती थी, डलिया ही फेंक के मारती थी, लेकिन आज आपने जो कहा सुनकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरा नाम सैरंध्री है और मैं भोजपति महाराज कंस की चंदन घिसने वाली दासी हूँ। 3 जगह से टेढ़ी हूँ, कुरूप हूँ, से लोग मुझे कुब्जा कह करके पुकारते हैं। भगवान ने कहा, हमें भी चंदन चाहिए। कहा, एक शर्त पे। क्या? बोले, सखाओं को तो पूरा दे दूंगी, लेकिन आपको चंदन में अपने हाथों से लगाऊंगी। भगवान बोले, ठीक है जी। चंदन की डलिया दे दी। सब सखाओं ने लिया, जहां जिसके जितना थोपने में आया थोप थाप पे खड़े। अब ब्रजवासियों का चंदन तो जाओ वृंदावन, तो अब देखो तटिया स्थान वाले दिख जाएं तो बच्चे तो घबरा के भागे, सिर से लेके पैर तक ब्रज लगा करके चंदन लगा के घूमते। वो बढ़िया चंदन लगाया, ये अपने हाथों में चंदन लेकर के भगवान को सुंदर श्रृंगार करने लगे। दाऊ जी ने देखा तो हंस करके दाऊ जी बोले, चोरे कन्हैया, ब्रज की गोपी नहीं मिली तो मथुरा की कुब्जा से ही नैन मटक्का शुरू तेरे। भगवान देखो भैया, यहाँ पे टेंशनबाजी नहीं, बाद में कहीं बेइज्जती करो, आप तो सब जगह कर देंगे, चुप रहो। भगवान का श्रृंगार किया, उठ करके ठाकुर जी चलने लगे तो भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिविक्राम रुचिरान नाम। भगवान ने इसके दोनों पैरों पर अपने चरणों को रखा। इसकी जो कूब थी, कूब पर भगवान ने अपने बाएं हाथ को रखा। तर्जनी इसको कहे, तर्जनी और अंगूठे से भगवान ने थोड़ी को पकड़ा और एक झटका दिया। झटका देते ही ये 3 जगह से कुरूप कुब्जा संसार की सबसे सुंदर मोहिनी स्त्री बनकर के प्रकट हो गई। भगवान की कितनी बड़ी कृपा। देखो, हम भगवान को जब सजाते हैं तो भगवान फिर हमारा श्रृंगार स्वयं करते, और हम अपने कोई पोत लेते हैं, भूत बन जाते हैं, फेस पाउडर लगा के, तो बुढ़ापा 10 साल बाद आना हो पहले ही आ जाता। मेकअप करना हो तो अपने गोपाल जी का मेकअप करो, और उनका मेकअप करोगे तो फिर देखो कैसी सुंदरता आपके श्रीमुख पर दिखलाई पड़ेगी। भगवान ने जाकर के धनुष यज्ञ के धनुष को तोड़ा। अब जल्दी जल्दी चलें, बहुत दूर चलना है। धनुष यज्ञ के धनुष को भगवान ने तोड़ा। कंस को मालूम चला, उबलया पीड़ हाथी को तैयार किया गया। प्रातः काल भगवान रंगभूमि में जाने लगे और उबलया पीड़ हाथी का भगवान ने उद्धार किया है। दांतों को भगवान ने निकाल लिया। एक दांत लिया दाऊ जी ने, एक दांत लिया भगवान ने, और रंगभूमि पर आ गए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मल्ला नाम सनिर्णाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। तो मल्लों ने भगवान को देखा तो भगवान वज्र के पर्वत के समान दिखाई पड़े। स्त्रियों ने देखा तो भगवान कामदेव के समान दिखाई पड़े। विद्वानों ने देखा तो भगवान परम तत्व के रूप में। मृत्युर्भोजपते कंस ने देखा भगवान को तो भगवान यमराज के रूप में दिखाई पड़े। ऐसे भगवान रंगभूमि में आए। हंतम कुवलया पीडम, चिल्ला पड़ा कंस, कुवलया पीड़ हाथी को मार दिया। देखो देखो जल्दी जाओ, चाणूर हमें बचाओ। चाणूर दौड़ता हुआ आया, भगवान से बोला, हे कृष्ण, तुम हमसे युद्ध करो और तुम्हारे भाई चल करके हमारे भाई मुष्टिक से युद्ध करें, महाराज कंस का आदेश है। भगवान बोले, देखो महाराज, हम तो बालक हैं, आप हमारे जितने बड़े बच्चों को ले आओ तो हम लड़ लेंगे, आपसे हम कहाँ लड़ पाएंगे महाराज, हड्डी पटरी टूट जाएगी, अस्पताल भी बहुत दूर है। चाणूर ने कहा, सुनो, न बालो न किशोरस तुम, न तुम बालक हो न तुम किशोर हो, बलवानों का बल हो, जिसने खेल खेल में कुवलया पीड़ हाथी को मार दिया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले, हाथी को एक पटक में मारने वाला कहता मैं बच्चा हूं, बच्चे नहीं हूं। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, देर बहुत हो रही है, ज्यादा बात नहीं करेंगे। भगवान ने इसके साथ में पीतांबर बांध करके युद्ध प्रारंभ किया। शेन के वेग से, शेन कहते बाज के समान भगवान इस पर झपट पड़े और मुष्टिक के ऊपर से बलदाऊ जी, भगवान ने उसको उठा करके धरती पर पटका और पटकते ही जय जय सीताराम हो गया। बलदाऊ जी बोले, कन्हैया ने बाजी मारी, एक तमाचा खींच करके मुष्टिक को मारा,
रक्त का वमन, रक्त की उल्टी करता हुआ धरती पर गिरा। गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद में अन्य जो वहां पर बड़े बड़े मल्ल थे, कूट शल तोशल आदि आए, इनका सबका उद्धार किया। कंस ने कहा तलवार उठा करके नंद को बाहर भगा दो, नंद को बंदी बना लो, इनके धन को हर लो, ब्रजवासियों को भगाओ, कृष्ण बलराम को मथुरा के बाहर पटक आओ, जो दिखे जो हल्ला मचाए उसको तलवार से काट दो। हल्ला मचाने बक 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 बक। भगवान बोले अभी बताते हैं। भगवान रंगभूमि से कूदे और उत्तंग मंच पर जहां पर कंस खड़ा हुआ था, भगवान कूद करके एक क्षण में सामने आ गए। भगवान को देखा तो हाथ पांव कांपने लगे, तलवार हाथ से छूट के गिर गई। भगवान को याद आया मेरी माता देवकी के बालों को उसने पकड़ा था। बालों को पकड़ करके भगवान उस उत्तम मंच के ऊपर से कंस को लेकर के कूद पड़े। पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड का वजन अपने श्री विग्रह में समाहित कर लिया और जैसे ही भगवान इसके ऊपर गिरे, ये नीचे भगवान ऊपर कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की। भगवान ने इसके भाई कंक न्यग्रोधारी का बलदाऊ जी ने उद्धार किया। हाहाकार मच गया। भगवान ने देवकी माँ और वसुदेव जी का कारागृह से विमोचन किया। श्री उग्रसेन जी को कारागृह से निकाल करके पुनः राजा बनाया गया। नंद बाबा को सब बात पता चली कि ये तो यशोदा जी, ये तो देवकी जी के लाला हैं। भगवान से विदा लेकर के श्री नंद बाबा पुनः गोकुल को लौट आए। यहाँ गोकुल में यशोदा मैया की हालत कैसी, और काय को वहां जाए प्रणाम ही करो, काय को दुख दो यशोदा मैया को। भगवान पढ़ने के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम में गए। 64 दिनों में भगवान ने 64 विद्याओं को प्राप्त किया। इनके मरे हुए पुत्र को भगवान ने पुनः जीवित करके गुरु दक्षिणा में दिया। लौट करके भगवान आए, विराजमान है यमुना जी के तट पर। यमुना जी में बहते हुए पुष्पों को भगवान ने देखा और जैसे ही उस पुष्प को भगवान ने हाथ में पकड़ा, उस पुष्प को स्पर्श प्राप्त हुआ था श्री राधा रानी के चरण का। भगवान को ब्रज की याद आ गई। किसको भेजे, बहुत दिन हो गए, कोई गया नहीं, कोई खबर तो ले। बड़े भारी एक पंडित थे यहाँ मथुरा, गोल्ड मेडलिस्ट थे, उद्धव जी, बृहस्पति जी के शिष्य थे, देवताओं की यूनिवर्सिटी टॉप करके आए थे। भगवान ने कहा उद्धव जी आप जाकर के ब्रजवासियों को मेरा संदेश सुनाओ, मेरी गोपियां मेरे विरह में रोती होंगी, उनको मेरा संदेश सुनाना। भगवान का संदेश लेकर के उद्धव जी महाराज पधारे। नंद बाबा का दर्शन हुआ, यशोदा मैया का दर्शन हुआ। प्रातः काल स्नान करके निकल रहे थे भवन से। गोपियों ने देखा अरे ये तो मथुरा का रथ है, पकड़ो पकड़ो, लगता है अक्रूर आगतः किंबा, लगता है वो अक्रूर फिर से आ गया है। अभी ले गया था कंस को मरवाने, अब आया कंस का पिंडा पड़वाने, पकड़ो इसको। गोपियां आकर के घेर के खड़ी हो गई और जैसे ही उद्धव जी को निकलते देखा, गोपियां संकोच में पड़ गई। नख से सिख तक ये भगवान की तरह दिखते थे। अरे कन्हैया आ गए, लेकिन कन्हैया नहीं, कौन है? पूछा आप कौन हो? बोले हम आपके प्रियतम के मित्र हैं, उनके सखा हैं, आपके लिए संदेश लेकर के आए हैं। गोपियों ने जब सुना तो गोपियों ने कहा अरे उद्धव जी, जैसे फलों के खत्म होने पर पक्षी वृक्षों को छोड़ के चले जाते हैं, जैसे गुरुकुल में विद्या पढ़ने के बाद में विद्यार्थी गुरु को छोड़ के चले जाते हैं, फिर लौट के नहीं आते, धन खत्म होने पर गणिका वेश्या उस धनी का त्याग कर देती है, ऐसे कन्हैया हमको छोड़ करके चले गए। जैसे वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं फिर वृक्ष में कभी नहीं जुड़ते, ऐसे कन्हैया हमको छोड़ करके चले गए। भगवान का ध्यान धरते धरते गोपियां महाभाव में चली गईं। फिर एक भौरा उसी समय पर वहां पर पूछता हुआ आया, उनके पैरों में घूमने लगा। उस भौरे को देख करके गोपियों ने भगवान का ध्यान धरा और भागवत का 5वां गीत गोपियों ने उस भौरे को देख करके गाया। उद्धव जी महाराज खड़े हैं। इस गीत का क्या नाम है? भ्रमर गीत। गोपियां कहती हैं मधुपकी तव बंधो मास्मि सामग्रीं सपत्न्याः कुच विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम्
यदुसदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। हे मधुप, मधुप कहते भौरे को, हे भौरे, हे छलिया, कि तब बंधो धूर्त के मित्र। देखो ये प्रेम की भाषा है। लोग कहेंगे भगवान को गाली दे रहे हैं, हम लोग आप लोग नहीं दे सकते, ये तो परा अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। इस प्रेम में कोई पराया नहीं। गोपियां कहती हैं, अरे धूर्त, हे धूर्त के मित्र, भाग यहाँ से, क्या करने आया है तू यहाँ पर? जैसे तेरा सखा धूर्त, ऐसे तू भी धूर्त। जैसे तू एक एक फूल में जाकर के पराग लेता है, पहले के फूल को छोड़ देता है, ऐसे तेरा स्वामी हमारे साथ में यहाँ पर रहा, हमको छोड़ करके मथुरा की गोपियों के साथ है, उसको कभी हमारी याद नहीं आती, चला जा, हम तुझसे बात भी नहीं करना चाहती। पता नहीं लक्ष्मी जी का कौन सा दुर्भाग्य खुला जो इससे उनका ब्याह हो गया। ये छलिया एक क्षण एक जगह नहीं रुकता, भागता रहता। वो बेचारी अत्यंत सुकोमला लक्ष्मी जी कैसे इसके चरणों की सेवा करती होंगी। एक जन्म का ये धूर्त होता तो हम इसको माफ भी कर देती, तुझे भी स्वीकार करती, लेकिन जितने इसके जन्म हुए धूर्तता ही इसने की, जन्म जन्मांतर का धूर्त है। भौरे ने कहा क्या धूर्तता कर दी? बोले बामन बन के आया, बेचारे बलि को ठग लिया। राम बन करके आया, बाली ने क्या बिगाड़ा था, छुप करके मारा। शूर्पणखा बेचारी आई थी ब्याह करने, उसका नाक कान काट दिया। ये जन्म जन्मांतर का छलिया है। ये समुद्र मंथन के समय पर मोहिनी बन करके आया, असुरों को विचारों को भौरा दिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, हम तो जानती हूँ। तो भौरे ने कहा जब इतना ही छलिया है तो काहे को पीछे पीछे पागल हुई घूमती हो। तो एक बहुत बढ़िया, अब यार सब तो बढ़िया ही है, सब बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अब एक कहने की आदत पड़ी है, बहुत बढ़िया एक भाव है। गोपियां कहती हैं, और ये भाव सुन लेना, कथा सुनना बंद कर दो, कथा सुनना बंद कर दो। गोपियां कह रही यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत धन विधूत द्वंद धर्मा विनष्टा सपदि ग्रह कुटुंबम दीन मुत्सज्य दीना बहव इव विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्। सारी की सारी सखियां मिलकर के सुंदर गीत गा रही हैं। हम लोग भी आप लोग भी सखी ही हैं, सब लोग गाएंगे प्रेम से। कौन कौन गाएगा हाथ उठाओ। आप नहीं गाओ, गाओ थोड़ा सा गाओ, पूरा उठाओ और जल्दी से उठाओ। कौन कौन नहीं गाएगा हैं? सुन तो लो। श्री रुक्मिणी जी कहे, अब देखो रुक्मिणी जी ठाकुर जी के साथ आ रही हैं, आप लोग देखो अपनी जगह बैठे रहना है ना, सबको बढ़िया से दर्शन होगा। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की हल्का था। आइए बढ़ के हल्के हल्के आते रहिए, आइए बाहर बाहर भेजिए, बाहर बाहर हम जाओ आगे। चमक कम करो पहले, चमक कुमार। थोड़ा आप लोग साइड जो है ये, अरे बीच में मत निकलो।
भगवान की हरि राधिका गोरी से विरज की छोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह उमर की छोटी है मगर तेरी छोटी है कैसे करा दो मेरो ब्याह राधिका गोरी से विरज की छोरी
की बोलो की कोनी शोभाती लगती भली मोदनी की शोभाती लगती भली दिव्य कंपनी आरती उतारो रे दिव्य कंपनी आरती उतारो रे रोजी हटनी जगने पावर भरे रोजी गंभीर मन पावर भरे ओरी सुमति वत्सर भरे ओरी सुमति वत्सर भरे ओ बने बोल उर राजे मंगो भगत बने बाला उर राजे मंगो भगत दिव्य संपत्ति की आरती उतारो रे दिव्य संपत्ति की आरती उतारो रे कुंडल दसन सोत भर विजय कुंडल दसन सोत भर विजय दिव्य संपत्ति की आरती उतारो दिव्य संपत्ति की आरती होए हरि चंद्र भानु को भुवन रानी शशि चंद्र भानु को भुवन रानी अंगदिव्य भूषण अंगदिव्य भूषण अंगदिव्य भूषण सोहे श्याम करे गंज श्याम हर मुरली सोहे श्याम करे गंज श्याम हर मुरली दिव्य संपत्ति की आरती उतारो रे दिव्य संपत्ति की आरती उतारो रे वही मुझे करते बरस बरसे हनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओं नारायण
विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विपुलचम्पकपाटलाब्जे पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्महेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोदारंगनाथ भगवान की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गौ माता की जय, श्री श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा के क्रम में सुदामा जी का चरित्र आप लोगों को श्रवण कराया जाएगा और व्यास जी का पूजन भी होगा। आप लोग तैयारी के साथ आएं और जितने लोग
ये एंड में ही मिलेगा। हाँ नहीं नहीं